मनुष्य जब पहली बार इस संसार में आता है तो वह एक कोरे कागज की तरह होता है। समय के साथ समाज, परिवार, शिक्षा, धर्म, संस्कार और अनुभव उस कागज पर अपनी अपनी छाप छोड़ते हैं। लेकिन इस जीवन की सबसे गूढ़ और सबसे महत्वपूर्ण यात्रा होती है स्वयं की खोज। मैं कौन हूँ? यह प्रश्न जितना सरल दिखता है उतना ही गहराई में उतरने पर यह रहस्यमय हो जाता है। यह प्रश्न मात्र दर्शन शास्त्र का नहीं, आत्मबोध का केंद्र बिंदु है। यह जीवन के मूल उद्देश्य की ओर हमारा मार्गदर्शन करता है। हम रोज अपने नाम, जाति, धर्म, पेशा और रिश्तों से अपनी पहचान बनाते हैं। कोई कहता है मैं शिक्षक हूँ, कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं पिता हूँ। परंतु क्या ये उत्तर वास्तव में हमारे स्व को प्रकट करते हैं? नहीं, ये सब हमारे सामाजिक रूप हैं जो बदल सकते हैं। परंतु मैं का जो सत्य है वह परिवर्तनशील नहीं है। हमारा शरीर बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बदलता है, मन के विचार पल पल परिवर्तित होते हैं, भावनाएं उठती हैं और शांत हो जाती हैं। परंतु इन सब के बीच कोई ऐसा है जो यह सब देख रहा है, एक साक्षी, एक दर्शक। वही साक्षी असली मैं है। जब हम पूछते हैं मैं कौन हूं, तब हम उसी शाश्वत साक्षी को जानने का प्रयास करते हैं। यह प्रश्न हमें आत्मा की ओर ले जाता है। शास्त्र कहते हैं अहं ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्मा हूं। यह आत्मा जो शरीर में वास कर रही है वह न तो जन्म लेती है, न मरती है, न ही बदलती है। वह शुद्ध, चैतन्य, नित्य और अनादि है। यही आत्मा हमारे अंदर का मैं है जो कभी खत्म नहीं होता। जैसे समुद्र की लहरें उठती हैं और गिरती हैं, वैसे ही हमारे जीवन में घटनाएं आती हैं और जाती हैं। लेकिन लहरों की वास्तविकता समुद्र है, उसी प्रकार हमारी हर स्थिति की वास्तविकता आत्मा है। यदि हम अपने भीतर गहराई से झांकें तो पाएंगे कि हम केवल शरीर नहीं हैं। हम वो नहीं हैं जो दूसरों ने हमें बताया है। हम एक दिव्य चेतना हैं जो इस जीवन की नाट्य भूमि पर केवल एक पात्र निभा रही है। जब हम इस मैं को खोजने निकलते हैं तो यह यात्रा बाहर नहीं, भीतर की होती है। यह साधना, मौन, ध्यान और विवेक का मार्ग है। भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, ईश्वर को पाने के लिए जितनी तड़प होनी चाहिए, अगर उतनी तड़प मैं कौन हूं जानने की हो जाए तो आत्म साक्षात्कार निश्चित है। योग और ध्यान के माध्यम से जब मन शांत होता है तब भीतर से एक धीमी आवाज आती है, मैं शांति हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं शुद्ध चेतना हूं। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। यही जीवन का चरम लक्ष्य है, स्वयं को जानना। महर्षि रमन महर्षि ने आत्मविचार की एक बहुत सरल और शक्तिशाली विधि दी, Who am I? वे कहते थे कि जैसे हम किसी अज्ञात व्यक्ति के पीछे पीछे जाकर उसकी पहचान जान लेते हैं, वैसे ही विचारों के पीछे पीछे जाकर उस मैं की खोज करो जो सबका स्रोत है। अंत में सारे विचार वहीं जाकर शांत हो जाते हैं जहां से वे उत्पन्न होते हैं, उस मैं में। यह जानना जरूरी है कि आत्मा कोई वस्तु नहीं है जिसे देखा जा सके। वह अनुभूति है, वह चेतना है। जैसे दीपक जलता है और अपने साथ साथ सब कुछ प्रकाशित करता है, वैसे ही आत्मा स्वयं तो प्रकाश है और उसके होने से ही हम जान पाते हैं कि हम हैं। आत्मा को जानना है तो विचारों और अहंकार के पर्दों को हटाना होगा। तभी आत्मज्ञान की किरणें भीतर जगमगाने लगेंगी। जब व्यक्ति इस ज्ञान को पा लेता है तो वह संसार में रहते हुए भी उसमें नहीं फंसता। वह जान जाता है कि जीवन एक खेल है और वह स्वयं उस खेल का साक्षी मात्र है। उसे अब किसी से डर नहीं लगता, न मृत्यु से, न हार से, न अपमान से, क्योंकि उसने जान लिया कि उसका स्व इन सब से परे है, अजर, अमर और अकम।
आध्यात्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि जो स्वयं को जान लेता है वह सारा ब्रह्मांड जान लेता है, क्योंकि वह जान जाता है कि सब कुछ एक ही चेतना का विस्तार है। उपनिषद कहते हैं तत्वमसि तू वही है, वही ब्रह्मा, वही परमात्मा, वही अनंत शक्ति जो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में मनुष्य बाहर की दौड़ में इतना उलझ गया है कि उसने भीतर झांकना छोड़ दिया है। लेकिन जीवन का शाश्वत सत्य वही है, आत्मा की खोज। जब व्यक्ति भीतर जाता है तभी वह बाहर को सही दृष्टि से देख पाता है। आत्मज्ञान वह चश्मा है जिससे संसार की सच्चाई स्पष्ट दिखाई देती है। इस यात्रा में कई बार अंधकार भी आता है, संदेह उठते हैं, मन विचलित होता है। लेकिन यदि व्यक्ति धैर्य, श्रद्धा और समर्पण से चलता रहे तो अंततः उसे सत्य की झलक मिलती है। एक क्षण आता है जब भीतर पूर्ण मौन हो जाता है और उस मौन में वह स्व प्रकट होता है जो न कभी छिपा था, न कभी अलग था, बस हम ही उसे देख नहीं पा रहे थे। मैं कौन हूं, यह प्रश्न केवल आत्मा की खोज नहीं बल्कि ईश्वर की खोज है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं। जो आत्मा है वही परमात्मा है। जब हम स्वयं को पूरी तरह जान लेते हैं तो ईश्वर अपने आप प्रकट हो जाता है। तब न कोई अलगपन रहता है, न कोई दूरी, न कोई भय। रह जाती है केवल शांति, प्रेम और एकत्व की अनुभूति। जब हम यह समझने लगते हैं कि हमारी आत्मा ही हमारी सच्ची पहचान है तो एक और प्रश्न उभरता है, यदि मैं आत्मा हूँ तो यह संसार मेरे लिए क्या है। यह प्रश्न हमें विवेक और वैराग्य की ओर ले जाता है। हम अपने भीतर झांकते हैं और पाते हैं कि इस संसार की हर वस्तु, हर संबंध, हर अनुभव क्षणिक है। जो चीजें कल हमारे लिए सबसे अहम थीं, आज उनका कोई मूल्य नहीं। और जो आज हमारे जीवन का केंद्र हैं, वे भी एक दिन पीछे छूट जाएंगी। तो क्या संसार भ्रम है? नहीं, संसार भ्रम नहीं है, लेकिन हमारी उसमें जकड़न, हमारी पहचान उसमें खो देना, यह भ्रम है। जीवन एक सुंदर अवसर है आत्मा को जानने का, ईश्वर से जुड़ने का। जब हम मैं कौन हूं का उत्तर ढूंढते हैं तो हम यह भी समझते हैं कि यह संसार हमारी आत्मा की परीक्षा और अनुभव की भूमि है, न कि असली ठिकाना। जैसे सूरज बादलों से ढक जाता है, वैसे ही आत्मा पर भी अहंकार, मोह, लोभ, क्रोध और अज्ञान के बादल छा जाते हैं। और फिर हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। जब तक यह अज्ञान बना रहता है, हम शरीर और मन को ही अपना अस्तित्व मानते हैं। लेकिन ध्यान, साधना और सत्संग के द्वारा जब यह अज्ञान हटता है, तब आत्मा का तेज झलकने लगता है। यह आत्मिक अनुभव किसी शब्द या तर्क से नहीं समझाया जा सकता। यह एक अंतर्यात्रा है जो हर व्यक्ति को स्वयं करनी होती है। संत कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। यह प्रेम आत्मा का गुण है। जब व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप से जुड़ता है, तब उसमें बिना कारण प्रेम, दया, करुणा और सहनशीलता का उद्गार होने लगता है। वह दूसरों को अपने जैसा समझने लगता है, क्योंकि अब वह जान चुका होता है कि सब में वही एक आत्मा है। हमारा दुख इसीलिए होता है क्योंकि हम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं। जब हमें अपमान होता है तो हमें लगता है कि हमारी पहचान को ठेस पहुंची। लेकिन यदि हमने जान लिया होता कि हमारी असली पहचान आत्मा है जो अछूती है, हर आलोचना और प्रशंसा से तो कोई भी बात हमें हिला नहीं सकती। मैं कौन हूं का उत्तर केवल बौद्धिक नहीं, अनुभूति का विषय है। अनुभव तब होता है जब मन शांत होता है, जब विचार रुक जाते हैं और हम भीतर की उस मौन चेतना में प्रवेश करते हैं जो बिना शब्दों के सब कुछ कह देती है।
यह अनुभव कई बार एक क्षण में होता है और कई बार वर्षों की साधना में। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषा नाशितमात्मन तेषामादित्यवज् ज्ञानं प्रकाश्यति तत्परम। अध्याय 5 श्लोक 16। अर्थात जिनका अज्ञान आत्मज्ञान से नष्ट हो गया है, उनका ज्ञान सूर्य के समान उस परम सत्य को प्रकाशित करता है। यह परम सत्य ही है, मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ। अब प्रश्न उठता है, क्या आत्मा को जानकर जीवन बदलता है? हाँ, पूरी तरह। एक बार जब यह अनुभव हो जाता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तब भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु का डर नहीं रहता, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। रिश्तों से लगाव रहता है, लेकिन मोह नहीं। जीवन की कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वे हमें नहीं तोड़ती, क्योंकि हम जान चुके होते हैं कि हम उनसे अलग हैं। जब यह अनुभूति दृढ़ हो जाती है, तब जीवन एक सेवा बन जाता है। तब व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, क्योंकि वह जानता है कि दूसरों की सेवा स्वयं की सेवा है। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, संत तुकाराम, मीराबाई, ये सब इसी आत्मज्ञान से प्रेरित होकर कर्म करते रहे। स्वयं की खोज का मार्ग केवल सन्यासियों के लिए नहीं है, यह प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए है जो यह जानना चाहता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। चाहे आप गृहस्थ हो या व्यवसायी, विद्यार्थी हो या शिक्षक, अगर आप भीतर की शांति और सत्य की खोज में हैं, तो यह मार्ग आपके लिए खुला है। आज की दुनिया में जहां हर कोई बाहरी सफलता, पैसे, नाम और प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहा है, वहां मैं कौन हूं का प्रश्न आपको स्थिरता, गहराई और सच्चे सुख की ओर ले जाता है। यह प्रश्न आपको आंतरिक शक्ति देता है, जिससे आप जीवन के उतार चढ़ाव में भी संतुलन बनाए रखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह लक्ष्य आत्मा की पहचान है। जब आप जान लेते हैं कि आप कौन हैं, तभी आप सच में स्वतंत्र होते हैं, मोह से, भय से, दुख से और भ्रम से। तो आज से ही एक निर्णय लें, हर दिन कुछ पल अपने स्व के साथ बिताने का। ध्यान करें, आत्मचिंतन करें और इस प्रश्न से जुड़े मैं कौन हूं, यह प्रश्न आपका मार्गदर्शन करेगा, आपकी रक्षा करेगा और अंततः आपको उस परम सत्य तक पहुंचाएगा जहां केवल आनंद है, केवल शांति है, केवल ईश्वर है।